आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे चलेंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। आज हम लोग जितना भी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है आज कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद आपको कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। जितना भी आपका अभी तक रेलवे में सवाल पूछा गया फर्स्ट टाइप का जितना भी सवाल बन सकता था हमने सबको एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। गुज्जो उमरा की माँ है। यहाँ पर हम गुज्जो बना देते हैं, ये माँ है तो सर्कल में बंद उमरा की माँ। उमरा नीचे आएगा, मुन्नी सुमो की माँ है तो ये दोनों में अभी संबंध नहीं है। शाहिद हिपजान के पिता है तो इसका भी रिलेशन बाद में लेंगे। मुन्नी हिपजान की बुआ और उमरा की मौसी है। हाँ, यहाँ पे संबंध आ रहा है। उमरा की पहले मौसी कब होगा? उमरा की कोई माँ, माँ का कोई बहन होगा, ये मान चलिए माँ की कोई बहन है। मुन्नी हिपजान की बुआ और उमरा की मौसी है। उमरा की मौसी कौन है? मुन्नी, तो यहाँ पे मुन्नी हो जाएगा। ये आपका मुन्नी है, नेगेटिव हो जाएगा। ये मौसी हुआ, उमरा की मौसी बन गया, लेकिन यही हिपजान की बुआ है। तो हिपजान का बुआ होने के लिए पहले मान के चलते यहाँ पे हिपजान लिख लेते हैं। यहाँ पे हिपजान लिखते हैं। हिपजान, ये मान चले हिपजान का यहाँ पे कोई पिताजी होगा। मुन्नी को और थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इसका पिताजी होगा, मान चलिए पिताजी का कुछ नाम होगा, पता नहीं है अभी, तो पिताजी है तो पॉजिटिव होगा, यानी त्रिभुज के अंदर पैक कर लेंगे। अब ये जो है ना मुन्नी हिपजान की बुआ है। अगर मुन्नी हिपजान की बुआ है तो ये पिताजी का बहन हो जाएगा। इसका ये बहन है और इनका भी ये बहन है। इसका मतलब ये सब आपस में क्या हो गया? भाई बहन हो गया, ठीक है। आप कह रहे मुन्नी सुमो की माँ है, ये बोल दिया मुन्नी जो है सुमो की माँ है। शाहिद हिपजान के पिता है। हाँ, अब यहाँ पे आ गया शाहिद, लिख देंगे यहाँ पे क्या होगा? शाहिद, ठीक है। शाहिद हिपजान के पिता है। हिपजान के पिता मुन्नी हिपजान की बुआ है। मुन्नी हिपजान की बुआ है क्या कि ये दोनों आपस में भाई बहन है तो ये बुआ ही होगा। और उमरा की मौसी है। उमरा की मौसी, तो ये और ये आपस में बहन है, तो बहन का ये दोनों आपस में अगर बहन है तो बहन का बेटा, तो मौसी ही इसको लगेगा, ठीक। गुज्जो का शाहिद से क्या संबंध है? ठीक है, यहाँ पर से लगा है तो गुज्जो के बारे में बताना है, इसके बारे में। यहाँ पे लिखिए ये कौन है, तो गुज्जो शाहिद का कौन है? अब बताइए गुज्जो शाहिद का कौन है? तो सीधी बात है बहन है। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जॉय एंजेला का भाई है
तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो आए, ये भाई है किसका, एंजेला का। यहाँ पे लिख लेते हैं एंजेला। एंजेला ने रॉस से शादी किया है। एंजेला ने किससे शादी किया, रॉस से। तो ये आपस में पति पत्नी यानी कि प्लस का रिलेशन होगा। गेलर रॉस के भाई का बेटा है। गेलर जो है रॉस के भाई, यानी कि रॉस हो गया, इसका कोई भाई होगा, ठीक है। यहाँ पे गेलर होगा, क्योंकि ये बेटा है, ये बेटा है। अगर बेटा है तो इसको भी त्रिभुज में बंद कर देते हैं, पॉजिटिव होगा। गुत्थर गेलर के पिता हैं। गुत्थर जो गेलर के पिता, ये हो गया इसके पिता है। कौन, गुत्थर, गोहर्षु का अंग संग थोरो, गुंथर। ये भी आपका त्रिभुज में पैक हो जाएगा, क्योंकि इनका पिताजी यहाँ है, ठीक है। चलिए, एंजेला गुत्थर से किस प्रकार संबंधित है। एंजेला गुत्थर से, देखिए तो एंजेला के बारे में बताना, ये कौन लगेगा, किसका, गुत्थर का। अच्छा यहाँ देखिए, गुत्थर का ही पुत्र हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। ये भाई का क्या है, पत्नी है। तो आप हमको बताइए, तो यहाँ बोल रहा है कि एंजेला गुत्थर से किस प्रकार संबंधित, एंजेला गुत्थर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कि एंजेला के बारे में बताना है। तो बताइए, ये दोनों आपस में, बेटा हो गया गुत्थर का, तो बेटा का पत्नी यानी कि बहू लगेगा। तो इसमें ऑप्शन बहू कहीं नहीं है, तो आपको दिया ही है कि बेटे की पत्नी, क्योंकि ये दोनों इसका क्या हो, बेटा, तब बेटा का ये बहू है, इसका मतलब पत्नी लग गया, बेटे का पत्नी। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बी सी की माँ, बी जो है ये सी की माँ है, माँ है तो सर्कल हो जाएगा। डी सी की बहन है, डी जो है ये सी की बहन है, ये भी सर्कल में हो जाएगा क्योंकि डी बहन है। सी ए की पुत्री है, सी भी पुत्री है ए की, और ये इसका माँ है, इसका मतलब ए इसका क्या होगा, पिताजी होंगे। अगर पिताजी होंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पति पत्नी होगा, नहीं। और ई डी का पुत्र है, ई जो है डी का पुत्र है, तो ई यहां आ जाएगा, और ये डी का क्या है, पुत्र है। तो ए ई से, तो यहाँ पे से लिखा है, इसका मतलब ई दोनों में जो पहले आएगा तो ए आया। ए के बारे में बताना, तो यहाँ पे लगा दीजिए कौन, तो किससे बोल रहा है, ए ई से किस प्रकार, यानी कि ए जो है ई का कौन है, अब समझते हैं। ई इसका पुत्र, ये इसकी माँ होगा, ये इसका क्या, ये दोनों आपस में बहन है, नहीं, ये भी बहन, ये भी बहन, और बहन आई इसका माँ है, इनकी क्या है, पिताजी है। इसका मतलब ए जो है ई का नाना है। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया है, माता के पिता, बिल्कुल सही है कि ए जो है ई के माता के पिता है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बी ए की माता है, तो बी को हम लोग ए की माता बना लेते हैं, बन गई ये माता सर्कल में। सी डी का भाई है, तो अभी बी और ए का रिलेशन नहीं है यहाँ, तो इसको छोड़ देते हैं, बाद में लेंगे। 3 विवाहित जोड़े हैं, बी और सी। अगर ये माता है तो सी इनके क्या पिताजी होंगे, तो यानी कि ये तो एक विवाहित जोड़ा हो गया,
ठीक है, यहाँ बोल रहा है बी और सी, उसके बाद कह रहा है डी और ई। यहाँ पर लेकिन रिलेशन है, सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है, सी डी का भाई है। और कह रहा है डी और ई विभाजित जोड़ा है, तो डी और ई को विभाजित जोड़ा बना लिए। और आगे कह रहा है एफ और जी भी विभाजित है, और एफ ई का ससुर है, एफ ई का ससुर है। तो अगर एफ जो है ई का ससुर है, इसका मतलब कौन ससुर है? एफ ससुर है, किसका? ई का। इसका मतलब है इनका कोई, या नहीं तो यहां से हो सकता है, ये दोनों विवाहित है ना, इनका पिता होगा एफ, क्योंकि एफ ई का ससुर है, इनका कोई डी का पिता हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेशन है। यहां कह रहे एफ और जी, तो ये जी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। विभाजित जोड़ा 3 हो गया, कौन कौन? अब देख लीजिए, ये दोनों आपस में विभाजित है, बी और सी, ये एक जोड़ा विभाजित हो गया, ये 2 जोड़ा विभाजित हो गया, एक ये बच गया। ठीक है, तो 3 विभाजित जोड़ा था, कर लिया। एफ ई का ससुर है, एफ जो है ई का ससुर है, सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है। 3 विभाजित जोड़े, बी सी हो गया, ई हो गया, ये ठीक, यहां तक कंफर्म है। बी जी से किस प्रकार संबंधित है? बी जो है जी से किस प्रकार संबंधित है? ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। अगर ये इसका ससुर है तो इसका मीनिंग हो गया कि ये इसका बेटा है, और ये इसका पत्नी हो गया। तो हमरे से पूछ रहा है बी सी से, इसका मतलब बी के बारे में बताना है, बी के बारे में बताइए। इसके बारे में अब बताइए। ये बेटा हो गया, ये इसका क्या भाई हो गया, भाई का क्या आ गया, ये पत्नी है। इसका मतलब हो गया कि बी जो है बेटे की, दोनों आपस में बेटा है, तो बेटे की पत्नी है। बेटे की पत्नी कोई ऑप्शन दिख रहा? हाँ, ऑप्शन दिखा 4। बी के बारे में बताना है जी का, तो बेटे की पत्नी। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 24/7/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू दोनों बहने हैं। आर क्यू का पिता है, आर जो है ये क्यू का पिता है। एस आर की माता है, एस जो है वो आर की माता है। तो थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। आर एस की माता है, ठीक है, ये आपको दिखता होगा, आर एस की माता है। और टी एस का भाई है, टी जो है एस का भाई है। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो सी आया, ये दोनों में से पहले कौन है? पी, तो पी के जगह पे कौन लिख दीजिए, आंसर लगाने में इजी होगा। तो पी एस से, पी जो है एस का कौन है? देखिए, ये इसका बेटा हो गया, बेटा का ये दोनों क्या है? बेटी है। तो पी जो है ना एस का पोती है, पोती है नहीं है, तो पुत्र की पुत्री है। तो बी नंबर लगाइए आप। आरआरबी एनटीपीसी 24/7/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अमन और वरुण भाई है, यहाँ आप मान सकते हैं ये अमन हो गया और इनको वरुण, और ये दोनों आपस में क्या भाई है। तो त्रिभुज में बंद कर दीजिए, क्योंकि
पुल्लिंग है, मेल है। ईबा दीबा की बेटी है, पता नहीं, ये दोनों का रिलेशन अभी नहीं दिया, आगे लेंगे। दीबा फीजा के पिता वरुण की बहन है। दीबा जो है फीजा के पिता वरुण की बहन है। ये फीजा का पिता है कौन? फीजा का पिता है वरुण, और इसका बहन है कौन? दीवा। ठीक है, अब देखिए, ईबा दीवा की बेटी है। ईबा जो है ये दीवा की बेटी है, तो नीचे आ जाएगा। आप पूरा रिलेशन पढ़ लेते। अमन और वरुण भाई है, अमन और वरुण भाई हो गया। ईबा दीवा की बेटी है, ईबा जो है दीवा की बेटी है। दीवा फीजा के पिता, दीवा जो है दीवा फीजा के पिता वरुण की बहन, वरुण की बहन हो गया। ईबा अमन से किस प्रकार संबंधित है? करे ईबा जो है अमन से कहां पे लगा? ये है, इसका मतलब ये दोनों में से पहले कौन हो गया? ईबा। तो ईबा को बताना है कौन है। ठीक है, तो देखिए ये आपस में सब क्या हो गया? भाई बहन हो गया। तो ईबा जो है वो बहन की क्या है? बेटी है। कहीं पे है क्या? बहन की बेटी। ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया हुआ है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/7/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ए डी की दादी है। ए जो है दादी है किसका? डी का। तो ए का कोई पुत्र होगा, पुत्री होवे करेगा, यानी तो बहू होगा, पता नहीं क्या है। जो ई की बेटी है, जो यानी कि डी जो है ना ई की बेटी है, मान चलते हैं यहाँ पर इसको मान लेते हैं डी, ये बेटी है किसका? ई का, यहाँ पर ई मान लेते हैं। सी बी का भाई है, सी बी का भाई है जिसकी बहन का नाम ई है। जिसकी शब्द बी के लिए आएगा, जिसकी बहन का नाम ये, इसका मतलब ये बहन हो गया। अब बी के बारे में पता नहीं पॉजिटिव है या निगेटिव है। एक बार फिर से मिला लेते। ए डी की दादी है, ए डी की दादी, इसका पुत्र होगा। ये दोनों आपस में मान के चलते पति पत्नी है, तो डी की दादी कहलाएगी। जो ई की बेटी है, यानी कि ये ई की क्या है? बेटी है, दिख भी रहा है। सी बी का भाई है, सी जो है वो बी का भाई है। अगर सी भाई बनाते हैं, सी बी का भाई, यहाँ तक कंफर्म है। जिसकी बहन का नाम ई है, जिसकी बहन का नाम ई है, यानी कि बी का जो बहन है इसका नाम ई है। डी सी से किस प्रकार संबंधित है? डी सी से, यानी कि डी के बारे में बताना है। सी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो गया, ये तो बहन है, ये आपस में भाई बहन है, तो ये भी इसका क्या होगा? बहन ही होगा। बहन का बेटी, तो सी को कौन लगेगा? भांजी लगेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ये आपका आरपीएफ एसआई 10/1/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुत्र भी हो सकता है और बहू भी, लेकिन ये इसको कहने के बाद यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि इसका ये नहीं बोला कि एक वो पुत्र है, लेकिन बोला ये दादी लगेगा। कौन? ए लगेगा। तो हो सकता है कि ये इसका पुत्र है, ये इसका बहू है, इसका दादी। इसके बाद इधर से इसका रिलेशन तो दिया ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यदि भी यू का भाई है, भी जो है ये यू का भाई है, ये वाला तीर होगा बीच में। यू डब्लू की बहन है, ये बहन है किसका? डब्लू का, तो ये भी आपस में भाई बहन हो गया। और एक्स यू का पति है, एक्स जो है यू का पति है, एक्स यू का पति है। देखिए हम डब्लू को यहां लिख देते हैं, और यू एक्स का
यू डब्ल्यू की बहन है, यू या डब्ल्यू की बहन है, और एक्स यू का पति, एक्स यू का पति है, तो ये पत्नी होगा, ये पति हो गया। भाई तो यहाँ भी हम बना सकते हैं, कोई बात है नहीं। भी यू का भाई है, भी यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है, यू जो है ये डब्ल्यू की बहन है, तो डब्ल्यू के ये सब आपस में तो भाई बहन है, लेकिन इसके बारे में मालूम अभी नहीं है। तो कह रहा है तो यू का भी से क्या संबंध है, यू का भी से, इसका मतलब इसके बारे में बताना है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बताएंगे तो यू जो भी का बहन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्लियर है। इसमें ERRB ALP 10/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल ही पूछा गया था। इस प्रकार से ये फर्स्ट टाइप का जितना भी सवाल था आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आपको सेकेंड टाइप का जो भी रेलवे ने एग्जाम में पूछा गया वो हम लोग सेकेंड टाइप का अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दें।